आज मैं आपको भगवान कृष्ण की माखन चोरी की एक लीला बताऊंगा। एक बार भगवान कृष्ण एक गोपी के घर गए। दूर से देखा गोपी यमुना जी के लिए जल भरने के लिए चली गई। यह देखकर कन्हैया उस गोपी के घर घुस गए और घर में घुसकर भगवान ने देखा एक मटकी में माखन रखा हुआ था। तो भगवान अपने दोनों हाथों से उस माखन को पा रहे थे। उसी समय वह गोपी जल लेकर घर लौटी। घर का दरवाजा खुला देखकर तो अचंभित हो गई। सोचने लगी मैंने तो दरवाजा बंद करके गया था, तो दरवाजा खोला किसने। यह सोचकर सखी धीरे धीरे अपने घर में प्रवेश कर गई और देखा तो माखन की मटकी के पास कन्हैया अपने दोनों हाथों से माखन खा रहे हैं। सखी गई और कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया। क्यों रे कन्हैया, क्या कर रहे हो? चुराकर माखन खाते हो? तब कन्हैया कहने लगे, अरे गोपी, चोर होगो तेरा बाप। इतनी कहते ही सखी कहने लगी, चोर तो चोर, और मुझे कहते हो कि तेरा बाप चोर, तो तुम कर क्या रहे हो? तब कन्हैया कहने लगे कि अरे सखी, मैं तो अपना बछड़ा ढूंढने के लिए आयो तेरे घर में। सखी ने कहा, कन्हैया बछड़ा ढूंढने आए हो? मेरे घर में तुम्हारा बछड़ा क्यों आएगा? जाओ ढूंढो यमुना के किनारे, तुम तो मेरे घर में माखन की चोरी कर रहे हो। कन्हैया कहा, नहीं नहीं, मेरा बछड़ा तुम्हारे घर में प्रवेश किया है और तुम्हारी इस मटकी में जाके छुप कर बैठा है। मैं तो उसे निकालने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वो निकलता ही नहीं। तो सखी ने झांक कर देख लिया मटके में। सच में ही कहीं कन्हैया का बछड़ा मेरे मटके में आया होगा, लेकिन मटके में तो कुछ दिखता ही नहीं। सखी समझ गई कि इसकी कोई चाल है। तो वो सखी कहने लगी कन्हैया से, कन्हैया, इस मटके में तो तुम्हारा बछड़ा कोई दिखता नहीं है, झूठ क्यों बोल रहे हो? कन्हैया ने कहा उस सखी से, अरे सखी, बछड़ा मेरा है, वो सिर्फ मुझे ही दिखेगा। सखी ने कहा, तो ठीक है, निकालो बाहर, मैं भी तो देखूं। कन्हैया ने कहा, अरे निकालने के लिए तो मैं खड़ा हूं, लेकिन मेरे हाथ को तो तूने पकड़ रखा है। तू मेरे हाथ को छोड़ दे, मैं अपने दोनों हाथों से इस मटके में मेरे बछड़े को निकालूंगा। अब जैसे ही कन्हैया के दोनों हाथ उस सखी ने छोड़ दिया और कन्हैया ने उस मटके से बछड़े को निकालना तो दूर, जे हाथ छुड़ाकर भगवान भागने लगे तो कभी उस सखी के हाथ नहीं लगे। बोलो राधे राधे। ऐसी मेरे भगवान की माखन चोरी लीला है।